हाय एवरीवन, आज के एक नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे हार्ट अटैक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो हमारे साथ डॉक्टर सुशील सारण जी है। इनसे हम यहाँ पर वार्ता करेंगे कि आजकल यंग लोगों के अंदर इतना हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। पहले तो बूढ़े लोगों के अंदर आता था, जैसे कि 60+, 65+, 70+ की एज में के लोगों में ये काफी हार्ट अटैक आता था। लेकिन आजकल 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है, 16 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ रहा है। डांस करते हुए यहाँ पर हार्ट अटैक हो रहा है, और दूल्हा शादी के लिए जा रहा है, तोरण मार रहा है घोड़ी के ऊपर, तो वहीं पे अटैक आ रहा है। ऐसे काफी देखे हमने यहाँ पर, डांस करते हुए, खेलते हुए, ऐसे काफी लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है डॉक्टर साहब, आप बताइए इसका पूरा कारण। नमस्कार मित्रों, सभी YouTube पे सुनने वाले साथियों का मेरी ओर से बहुत बहुत आपको लंबी उम्र की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो कि आपको हार्ट अटैक नहीं आए, तो इसके लिए पहले तो अपने चर्चा करेंगे जो हार्ट की जो एनाटॉमी होती है वो क्या होती है। जैसे अपने ये दो लंग्स है, ये दो फेफड़े हैं, पहला हो गया राइट का, यहाँ से बोल, यहाँ से शुरू से, दो फेफड़े से। दो फेफड़े हैं अपने, एक तो लेफ्ट वाला है और एक है राइट वाला। तो लेफ्ट वाला जो लंग होता है ओम जी, तो इसके पास में ये की नोच होती है, इसको कार्डियक नोच कहते हैं। इसमें अपना हार्ट है ये। तो इस प्रकार से हार्ट के 4 चेंबर होते हैं अपने। बिल्कुल 250 से 300 ग्राम का हार्ट है लगभग अपना। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये जो आ रही है, ये वेन आती है, ब्लड को जो हार्ट के अंदर लेके आएगी ब्लड, उसको कहेंगे वेन। और हार्ट से जो दूर ब्लड लेके जाएगी उसको कहते हैं आर्टरी। बिल्कुल, तो ये वेन और आर्टरी होती है। तो इस प्रकार से ये जो बड़ी आर्टरी निकल रही है, बड़ी ब्रांच निकल रही है, ये होती है ग्रेट एरोटा। ग्रेट एरोटा, अरोटा। इसकी एक ब्रांच निकलती है जो अपने हाथ में जा रही है, उसको कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी। बिल्कुल, वो हार्ट जब पंप करता है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उस समय ब्रेकियल आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, बिल्कुल, वो होता है 120। इसको सिस्टोलिक प्रेशर कह देते हैं। और जब हार्ट फैलेगा, वेन्स ब्लड को लेके आएगी, बिल्कुल, उस समय का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, वो होता है 80 होता है। 80, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोल देते हैं। बिल्कुल। तो नॉर्मल जो कोई पर्सन है, उसका जो आइडियल बीपी होना चाहिए, ब्लड प्रेशर, वो 120/80 होना चाहिए। मिलीमीटर में नापते हैं पारे के स्केल के अंदर, और जो मीटर नापते हैं उसको कहते हैं स्फिग्नो मैनोमीटर से नापते हैं। बिल्कुल आजकल लोग घर घर इलेक्ट्रॉनिक लेके आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले आ रहे हैं, उनसे एकदम सही रिपोर्ट नहीं आती है। सही रिपोर्ट जो आएगी वो इस प्रकार का एक जो मीटर है, जिसके अंदर यूं पारे का स्केल भरा हुआ है इस प्रकार से, और ये ले लिया अपनों ने यूं, ये पट्टा सा बांध देंगे, तो ये स्फिग्नो मैनोमीटर होता है। स्फिग्नो मैनोमीटर। तो सही रीडिंग जो है बीपी की इसी से आती है, पारे वाले से ही आएगी, पारे वाले से आएगी, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट इसी से आती है। ये स्फिग्नो मैनोमीटर होता है। तो 120/80 होती है। अब ये जो अपनी चर्चा करे थे, ये जो बड़ी ब्रांच है ग्रेट एरोटा, इसकी सबसे पहली जो लिंक ब्रांच निकलती है ओम जी, ये निकल रही है अपनी कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी निकलती है। अब कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, कई व्यक्ति घी तेल ज्यादा खाते हैं आजकल, और फिजिकल वर्क तो रहा नहीं, सारा दिन मोबाइल के चिपके रहते हैं इस प्रकार से। वो छोटे बच्चों के अंदर भी फिजिकल वर्क कम हो गया, आउटडोर के गेम खेलते नहीं है। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो कोरोनरी आर्टरी है, इसके अंदर क्या कोलेस्ट्रोल का जमा हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रोल का जमा हो जाने से एक आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। तो ब्लॉक हो जाएगी तो हार्ट की जो मसल्स है, उनकी जो सेल्स है, उनको ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल, ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, एनर्जी नहीं पहुंचेगी। तो हार्ट की मसल्स को ना तो ऑक्सीजन पहुंचेगी, ना एनर्जी मिलेगी। ऐसी कंडीशन में क्या आ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक आ जाएगा, व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाता है। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर सवाल ये आता है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो हार्ट अटैक से कैसे बचे, इसके बारे में बताइए आप पूरी डिटेल से। तो हार्ट अटैक से बचने के लिए सबसे पहले तो एक योग बताते हैं आपको, उसको रूटीन में कर सकते हैं। अनुलोम विलोम करें, डेली योग करें, कम से कम कितने मिनट का होता है? मिनिमम 5 मिनट तो जरूर करें उनसे, कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट अनुलोम विलोम करें। ठीक है। और दूसरा, मध्यम गति से, ना तो तेज हो ना स्लो हो, तो वो आप करो। कपाल भाती भी कर सकते हो इसके अंदर। कपाल भाती करने से भी नाड़ियों का शोधन होता है। कोलेस्ट्रॉल तो हल्का फुल्का जमा होगा ना, वो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से आगे फ्लो कर जाएगा, बिल्कुल, तो फिर यूरिन के थ्रू पास हो जाता है इस प्रकार से। और क्या? और इलाज तो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे तो अर्जुन का जो पेड़ आता है, उसकी जो छाल से दवाइयां बनती है, बहुत ही नेचुरल बनती है, बिल्कुल। और अर्जुन की जो छाल है वो हार्ट की कार्डियक जो मसल होती है, उन कार्डियक मसल्स की टोन को बढ़ा देती है, एक प्रकार से उनको स्ट्रॉन्ग बना देती है।
तो ना तो पेशेंट का बीपी लो रहेगा ना ज्यादा होएगा। इसके लिए जैसे पार्थेरिस्ट आता है, इसके अलावा अर्जुन की छाल का पाउडर भी सीधा काम में अपने ले सकते हैं। और इसके अलावा सर मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं कम से मॉर्निंग कम 4 से वॉक 5 किलोमीटर। बहुत बढ़िया, मॉर्निंग वॉक तो सबसे बेस्ट है। 4 से 5 किलोमीटर डेली वॉक कर सकते हैं 4 से 5 किलोमीटर डेली और वॉक कर सकते हैं। बाहर का खाना अवॉइड ही करें जहां तक हो। होटल रेस्टोरेंट है, शादी है, ये यानी कि बाहर का जो भी खाना है वो ज्यादातर कोशिश करें कि अवॉइड ही करें, घर का बना हुआ खाना खाएं। बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसके मतलब कार्डियक प्रॉब्लम है मान हाँ, लो, यदि तो तो उसमें जैसे ईसीजी वगैरह जांच करते हैं अपने, उसमें आ जाती है पूरी। बिल्कुल यदि उसमें कार्डियक प्रॉब्लम है तो शादी वगैरह के अंदर जाएं तो गरिष्ठ भोजन, जिससे जो भी घी तेल से बिल्कुल बने हुई चीजें नहीं खाएं, सलाद वगैरह खा लो, बिल्कुल नॉर्मल सूखे चावल वगैरह ले लो, बिल्कुल यूज करो, दाल खा लो, बस इस तरह से चीजें ले लो आप। बिल्कुल। तो ये था फ्रेंड्स आज का हार्ट अटैक के बारे में सवाल। तो अगर आपका भी अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको जवाब श्योर देंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे हिंद, मातरम। जय भारत।